अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम बायोलॉजिकल लेवल को ही स्टिल डिस्कस कर रहे हैं, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को ही। तो उसी के हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कहाँ तक किया, उस हमने जो है वो इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गेनिज़म लेवल को ख़त्म कर लिया। हमने देखा कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म लेवल कैसे बनता है, यानी सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो मिलके क्या हमारे पास बना देते हैं, एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज़म बना देते हैं। जो नेक्स्ट लेवल का हमने करना है वो हमारे पास है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन एक्चुअल में क्या होता है, पॉपुलेशन हम इसको कहते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है किसका, सेम स्पीशीज़ का। एक हमारे पास जानदारों का ग्रुप है, किसका है, वो एक ही स्पीशीज़ का है। जब वो एक जगह पे रह रहे होते हैं, एट सेम प्लेस, एक ही टाइम पे, एट सेम टाइम, उसको हम नाम दे देते हैं किसका, पॉपुलेशन का। नहीं, क्या हम कह रहे हैं, हमारे पास इंडिविजुअल्स, एक जैसे इंडिविजुअल्स का हमारे पास ग्रुप है जो किस जगह पे, एक ही जगह पे रह रहा है और एक ही टाइम पे एक जगह पे जो मौजूद होता है उसको हम नाम दे देते हैं, पॉपुलेशन का नाम दे देते हैं। अब पॉपुलेशन जो है हमारे पास क्या होती है, पॉपुलेशन की अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लें तो हम कहते हैं आपकी बायोलॉजिकल क्लास में जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स जितने भी हैं बायोलॉजी क्लास में, वो क्या बना रहे हैं, वो एक पॉपुलेशन, इसको हम किसका नाम दे रहे हैं, एक ही पॉपुलेशन वो मिलके बना रहे होते हैं। चाहे वो 10 हैं, 20 हैं, 15 हैं, 100 है, 200 है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक पॉपुलेशन होगी। या हम लेते हैं कि रैट्स की पॉपुलेशन, जितने रैट्स हैं, नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड, एक खेत के अंदर जितने भी चूहे हैं वो भी क्या मिलके बनाएंगे, वो एक पॉपुलेशन मिलके बनाएंगे। या जो है जितने भी लोग रह रहे हैं एक ही टाउन के अंदर, एक ही जगह के अंदर, एक ही गांव के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो भी क्या मिलके बनाएंगे, वो भी हमारे पास पॉपुलेशन मिलके बनाएंगे। नहीं, पॉपुलेशन सिंपल क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन की एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो कहाँ पे रह रहा है, एक ही जगह पे एक ही टाइम पे रह रहा है, उसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन का। अब पॉपुलेशन जो है क्या है, हमारे पास बायोलॉजी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी पॉपुलेशन, या जितने भी जो है वो चूहे रह रहे हैं एक ही खेत के अंदर, जितने भी चूहे मौजूद हैं वो एक पॉपुलेशन है। या एक ही शहर में या एक ही टाउन में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी ह्यूमन्स रहते हैं, जितने भी इंसान रहते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, एक पॉपुलेशन बनाते हैं। तो पॉपुलेशन में एक्चुअली हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करके, एक जैसे इंडिविजुअल्स को इकट्ठा कर दिया, एक जैसे जानदारों को इकट्ठा कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया है, एक पॉपुलेशन बन गई है। अब बेटा पॉपुलेशंस जो हैं उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ अवामल्स होते हैं जिसके वजह से जिसमें हम स्टडी करने में हमें आसान रहते हैं। यानी अगर हम उसको हम नाम देते हैं, एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं। यानी हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं पॉपुलेशन के, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास पॉपुलेशन के जिसको हम स्टडी करते हैं। और अगर इन एट्रीब्यूट्स, इन कैरेक्टरिस्टिक्स का, इन फैक्टर्स का हमें पता होता है तो हमें पता चल जाता है हमारी पॉपुलेशन किस तरह की है और कितने इंडिविजुअल्स पे मुश्तमिल है, या उसके सारे जो है खसूसियात का हमें पता चल जाता है। इनमें हमारे पास जो आता है उसमें हमारे पास आता है जीन फ्रीक्वेंसी, एक एट्रीब्यूट है जीन फ्रीक्वेंसी। एक हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है जीन फ्लो। उसके बाद एक कैरेक्टर है हमारे पास एज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारे पास एक जो आता है, एक हमारे पास आ गया पॉपुलेशन डेंसिटी।
क्या है, जीन फ्रिक्वेंसी है, जीन फ्लो है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है और पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले जीन फ्रिक्वेंसी की, जीन्स आपको पता है कि नंबर ऑफ जी क्या क्रोमोसोम्स के स्पेशल जो हैं वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम जीन्स का नाम देते हैं। और जीन्स क्या करते हैं, हर जानदार के अंदर जितनी भी उसकी खसूसियात हैं कि वो जानदार कैसा होगा, कितना लंबा होगा, उसका आइज़ कलर कैसा है, उसका जो है वो स्किन कलर कैसा होगा, वो कितना इंटेलिजेंट होगा, एटसेट्रा, यानी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कौन डिटरमाइन करता है, वो जीन डिटरमाइन करता है। यानी जीन बताता है कि किस तरह का जानदार हमारे पास मौजूद है। जानदार की खसूसियात को बनाने का काम जीन्स करते हैं। अब जो फ्रिक्वेंसी है वो हम कहते हैं नंबर को, यानी कितनी तादाद है उसको हम नाम देते हैं फ्रिक्वेंसी का। तो जीन फ्रिक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन। क्या बेटा हमारे पास एट्रीब्यूट्स जो हैं, यानी जीन फ्रिक्वेंसी हम किसको कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन्स हैं। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उसमें 10 मेंबर्स हैं, 10 जो है वो इसके अंदर इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। एक हमारे पास क्या है, 10 जानदारों का हमारे पास एक पॉपुलेशन है। अब इस 10 जानदारों में एक जानदार के पास और एक नंबर ऑफ जीन्स इन वन ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल, एक के अंदर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं 10 हैं टोटल मेंबर, जो फ़र्द है पॉपुलेशन के वो 10 है और एक फ़र्द के अंदर जीन्स की तादाद कितनी हम सपोज करें 10 है। तो अगर हम टोटल जीन्स की बात करें या जीन फ्रिक्वेंसी की बात करें हम यहाँ पे, तो वो कितनी हमारे पास हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी 10 × 10, यानी किसके इक्वल होगी ये हमारे पास 100 के। हम कहते हैं कि 10 की पॉपुलेशन वाला जो हमारे पास क्या है पॉपुलेशन है, 10 मेंबर की पॉपुलेशन, उसका जीन फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास 100। ये हम सपोज करें, एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे रही हूँ कि जीन फ्रिक्वेंसी क्या होगा, टोटल नंबर जितना भी है जीन्स का, इसके अंदर किसी भी पॉपुलेशन के अंदर उसको हम नाम देते हैं जीन फ्रिक्वेंसी का। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, जीन फ्लो आता है। जीन वही बात, और फ्लो का मतलब होता है कोई चीज़ जाना, बाहर जाना या अंदर आना, उसको हम नाम देते हैं फ्लो का। अब हर पॉपुलेशन के अंदर माइग्रेशन होती है। माइग्रेशन हम कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये इमिग्रेशन होता है एक जगह से बाहर से अंदर की तरफ आना, यानी माइग्रेट करते हैं लोग वहाँ से। अगर एक पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल 15 लोगों की पॉपुलेशन है, ये 15 भेड़ों का एक ग्रुप है पॉपुलेशन का, तो क्या होगा उसमें से 2-3 उठ के किसी और ग्रुप में चली जाती हैं, किसी और जगह पे चली जाएं, तो पीछे क्या रह गया, पीछे जो है वो 12 रह गई, या कहीं से और जो है वो भेड़ों का 2-3 भेड़ें जो है उस जगह पे मौजूद पॉपुलेशन में शामिल होगी। तो जब ये इंडिविजुअल्स आते हैं तो जीन्स भी जाहिर से उनके अंदर मौजूद है, तो जीन्स भी वहाँ उन्हीं के साथ चले गए। तो ए जीन्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना इंडिविजुअल्स के ज़रिए, उसको हम नाम देते हैं जीन फ्लो का नाम देते हैं। समझ आ गई कि अगर एक पॉपुलेशन जो है उसके अंदर जानदार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जीन नंबर इंक्रीज़, ठीक है, जीन नंबर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, इंडिविजुअल्स के अंदर जीन्स जो है वो जाते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं जीन फ्लो का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज हम कहते हैं उम्र को, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि किस तादाद में यहाँ पे मौजूद है। अब हर पॉपुलेशन एक जैसी नहीं होती, उसमें जो है वो कुछ बच्चे भी शामिल होते हैं, उसके अंदर जो हैं वो यंग भी शामिल होते हैं, और उसके अंदर ओल्ड भी शामिल होते हैं, यानी बूढ़े भी उसके अंदर शामिल होते हैं। तो एक पॉपुलेशन के अंदर अंदाज़ा लगाना कि बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, तो उसको हम नाम दे देते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी है बेटा, डेंसिटी भी हम कहते हैं नंबर को, डेंसिटी से मुराद भी क्या होगा यहाँ पे नंबर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी में होगा कि अगर पॉपुलेशन का टोटल नंबर कितना है तो उसको हम नाम दे देंगे पॉपुलेशन डेंसिटी का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि अगर एक पॉपुलेशन, जैसे हमने पहले एग्जांपल ली, एक पॉपुलेशन कितनी है 10 मेंबर्स की है, तो उसको हम क्या कह देंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी एक जगह पे कितनी है 10 मेंबर्स की है, एक पॉपुलेशन में 10 लोग रह रहे हैं, तो उसको हम नाम, ये अगर आपकी क्लास बायोलॉजी क्लास में इस टाइम 10 लोग बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे आपकी बायोलॉजी क्लास की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 10, यहाँ पे जो है वो अफराद यहाँ पे मौजूद हैं। अब इन्हीं एट्रीब्यूट्स में को हम पढ़ के आगे जो है वो पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमने करना है, नेक्स्ट जो हमारा लेवल है, नेक्स्ट हमारा लेवल है कम्युनिटी लेवल।
नेक्स्ट जो हम लेवल कर रहे हैं उसको हम नाम देते हैं कम्युनिटी लेवल का। कम्युनिटी किसको कहते हैं? कम्युनिटी हम कहते हैं कि अगर डिफरेंट पॉपुलेशंस कहाँ पे रह रही हैं, एक इकोसिस्टम में रह रही हैं और आपस में क्या कर रही हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक है, रिलेशन को हम नाम देते हैं कम्युनिटी का। यानी डिफरेंट पॉपुलेशंस अगर एक जगह पे रह रही हैं, आपस में वो उनका इंटरेक्शन है, रिलेशन है, ताल्लुक है, तो उसको हम नाम दे देते हैं किसका? हम इसको कम्युनिटी का नाम दे देते हैं। अब डिफरेंट पॉपुलेशन, पहले हमने पॉपुलेशन हमने कहा था कि एक किस्म के जानवरों का ग्रुप को हम नाम देते हैं पॉपुलेशन का, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे जंगल एक कम्युनिटी है, तो जंगल में आप क्या देखते हो? पौधे भी हैं, हज़ारों किस्म के पौधे मौजूद होते हैं, हज़ारों किस्म के जानवर मौजूद होते हैं, फंजाई हैं, माइक्रोब्स हैं वहाँ पे, तो ये सारे आपस में मिल के रह रहे होते हैं, तो उसको हम नाम किसका दे देते हैं? एक कम्युनिटी का नाम दे देते हैं। अब कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी में जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, इनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस इन्हिसार होता है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो इनका ताल्लुक होता है, एक दूसरे के ऊपर खुराक के लिए जो है वो कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती हैं। तो अब ये जो अगर हम पॉपुलेशन को सिंपल नाम दें तो पॉपुलेशन को हम कहते हैं ये एक डायनेमिक कलेक्शन है। हमारे पास एक डायनेमिक कलेक्शन है जो है इंडिविजुअल्स की। डायनेमिक किस चीज़ को कहते हैं? जिसमें चेंज आता हो बार बार, जो चीज़ एक जैसी ना रहती हो, उसको हम नाम देते हैं डायनेमिक का। यानी पॉपुलेशंस के अंदर हम कम्युनिटी के अंदर क्या होता है कि पॉपुलेशन डायनेमिक फॉर्म में है। एक पॉपुलेशन हो सकता है किसी वजह से कम हो रही हो, तो दूसरी पॉपुलेशन जो है उसकी वजह से ज़्यादा हो रही हो। यानी कोई भी चीज़ जो कोई भी एबायोटिक फैक्टर है, कोई किसी भी नॉन लिविंग की चीज़ की वजह से अगर एक पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उसी टाइम पे सेम टाइम पे हो सकता है कि दूसरी पॉपुलेशन जो है वो उसका नंबर इंक्रीज़ हो रहा हो। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि कम्युनिटी हमेशा डायनेमिक फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती है। अब कम्युनिटी की टाइप्स आपने पढ़ी हुई है। कम्युनिटी जो है वो दो तरह की होती है। एक इसको हम कहते हैं सिंपल कम्युनिटी का नाम देते हैं और दूसरी को हम नाम देते हैं कम्प्लेक्स कम्युनिटी का। सिंपल कम्युनिटी कौन सी होती है? सिंपल कम्युनिटी में जिसमें कुछ पॉपुलेशन है, फ्यू पॉपुलेशन जो है वो एक ही जगह एक आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, उसको हम नाम देते हैं सिंपल कम्युनिटी का। और कम्प्लेक्स में जिसमें बहुत ज़्यादा हो, जिसमें लार्जर नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन जो है वो मौजूद हो, उसको हम नाम किसका देते हैं? कम्प्लेक्स कम्युनिटी का नाम देते हैं। जिसमें सिंपल हम कहते हैं थोड़ी सी, जैसे एग्जांपल 9th में जो एग्जांपल हमने पढ़ी हुई है, हमने कहा था कि अगर सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल थी, अगर एक दरख्त नीचे गिरा हुआ है, फॉलन लॉग है जिसको हम कह रहे हैं, दरख्त नीचे गिरा हुआ है, उसके नीचे कहीं ज़्यादा जो है वो माइक्रोब्स रह रहे होंगे, फंजाई वहाँ पे उगाते हैं, कहीं हशरात इंसेक्ट्स वगैरह वहाँ पे रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे गिनी चुनी कुछ पॉपुलेशंस होती हैं, तो उनको हम नाम देते हैं सिंपल का। लेकिन जो जंगल की कम्युनिटी है उसको हम नाम किसका देते हैं? जंगल कम्युनिटी हमारे पास कम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो मौजूद हैं, जानवर मौजूद हैं, पौधे मौजूद हैं, और उनका ताल्लुक भी उसी लिहाज से ज़्यादा होता है। यानी एक दूसरे के साथ लिंक होती है, दूसरा तीसरे के साथ, यानी एक पॉपुलेशन दूसरे के ऊपर इंहिसार कर रही होती है, दूसरी किसके ऊपर इंहिसार कर रही होती है? तीसरी पॉपुलेशन के ऊपर इंहिसार कर रही होती है। तो अगर इनमें कोई चेंज आता है, अगर इन कम्युनिटी में कोई चेंज आता है, फॉर एग्जांपल जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी है इसमें कोई तब्दीली आ रही है, एक पॉपुलेशन कम हो रही है, तो बाकी इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके को, वो वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर सिंपल कम्युनिटी में कोई चेंज आ रहा है तो उसके लिए बड़ा ड्रास्टिक साबित होगा, बड़ा नुकसानदेह उसके लिए साबित होगा। नुकसानदेह किस लिए साबित होगा कि पहले ही थोड़ी सी कम्युनिटीज़ हैं, अगर एक ख़त्म हो रही है तो बाकी जो उसके ऊपर डिपेंड करने वाली हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता सारी जो है वो ख़त्म होती जाएंगी। उसके बाद हमने कम्युनिटी लेवल तक आते आते हमने क्या किया? हमने सब एटॉमिक लेवल से लेके हमने आहिस्ता आहिस्ता सब एटॉमिक से किसको पढ़ा? एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमने बनते देखे। मॉलिक्यूल्स के बाद हमने क्या देखा? मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनेल्स बनाती हैं, सेल बनते हैं, यानी इंडिविजुअल लेवल। तो असल में बेसिकली कम्युनिटी की बेस भी बेटा क्या होती है? एक ऑर्गेनिज़म होता है। यानी ऑर्गेनिज़म्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनेगी? पॉपुलेशंस बनेगी।
तो बेसिकली हम जो हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हम स्टडी करते हैं वो किसको, हम ऑर्गेनिज़म्स को ही बेसिकली ले रहे होते हैं, उसकी को ही हम स्टडी कर रहे होते हैं। अब इन ऑर्गेनिज़म्स का आपस में रिलेशन जो होते हैं ये किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रख रहे होते हैं। उस ताल्लुक़ को हम पढ़ें तो उस ताल्लुक़ की में कुछ एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं, कुछ ताल्लुकात की रिलेशनशिप की एग्जांपल है, जैसे पैरासिटिज़म है, या हम कहते हैं इसकी एग्जांपल में आती है प्रीडेशन, या आपने उसके अलावा कौन सा पढ़ा होगा, उसके अलावा आपने सिम्बायोसिस पढ़ा होगा। ये कुछ ताल्लुकात हैं जो जानदारों के जो है वो एक दूसरे के साथ होते हैं। पैरासिटिज्म में आपको पता है किसका ताल्लुक होता है, पैरासाइट और पैरासाइट प्लस होस्ट का। यानी क्या है, एक पैरासाइट है जो क्या कर रहा है, होस्ट से क्या ले रहा है, खुराक ले रहा है, होस्ट इसको खुराक दे रहा है और ये बदले में इसको क्या दे रहा है, ये बदले में इसको बीमारियां दे रहा है, इसको हार्म दे रहा है। तो ये इनका आपस में ये ताल्लुक़ इसको कहते हैं। ताल्लुक़ में ये एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है, यहाँ पे दूसरे को नुकसान हो रहा है। चाहे ये फ़ायदा है या दूसरे के लिए नुकसान है, लेकिन है तो ये एक ताल्लुक़ ही, ये एक दूसरे के बगैर, ये पैरासाइट होस्ट के बगैर नहीं रह सकता। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पैरासिटिज़म हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन में किसके दरमियान ताल्लुक़ होता है, प्रीडेटर, प्रे प्लस प्रीडेटर। प्रे हम कहते हैं शिकार को और प्रीडेटर हम कहते हैं शिकारी को। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, लाइन जो है वो किसको खाता है, डियर को खाता है, हरन को खाता है। शेर जो है वो हरन को खाता है। तो हरन क्या हो गया, प्रे हो गया, और जो शिकारी है वो कौन हो गया, शेर हो गया। तो अब प्रे जो है, ये प्रीडेटर क्या करता है, इसको मारता है और उसको खा लेता है। अगर ये क्या है, जो प्रे है वो इसके क्या है, उसकी खुराक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी क्या है, हमारे पास एक प्रीडेशन की जो है वो एग्जांपल है। उसके बाद सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दो इंडिविजुअल जो हैं, दो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रह रहे हैं, दो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रह रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। यानी किसी को भी यहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा। यहाँ पे ये था, एक को नुकसान हो रहा था और एक को फ़ायदा हो रहा था। यहाँ पे इसको फ़ायदा एक को ही हो रहा था, दूसरे को तो नुकसान ही हो रहा था क्योंकि उसकी जान जा रही थी, उसको मारा जा रहा था। अब यहाँ पे सिम्बायोसिस में क्या होता है कि इसमें दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे होते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें तो बेटा एग्जाम्पल यहाँ पर आती है हमारे पास, जो हनी बी है, हनी बी जिसको शहद की मक्खी कहा जाता है, वो फूलों के ऊपर जाती है और फूलों का रस लेती है। यानी उसको फूलों से क्या मिल रहा है, उसको फूलों से खुराक मिल रही है। ये किसको फ़ायदा हो गया, ये हनी बी का फ़ायदा हो गया। अब फूल को बदले में क्या फ़ायदा मिल रहा है, फूल के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हनी बी की बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं, यानी उसके साथ चिमट जाते हैं। जब वो अगले फ्लावर पे जाती है तो वो वहाँ पे गिर जाते हैं। इस अमल को हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स का एक फूल से दूसरे फूल पे ट्रांसफ़र होना, उसको हम कहते हैं पोलिनेशन का। यानी यहाँ पे फूल को फ़ायदा हो रहा है कि उसकी पोलिनेशन की जा रही है और हनी बी को क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको खुराक मिल रही है। तो ये हमारे पास ताल्लुक़ क्या आ गया, इसको हम नाम देते हैं सिम्बायोसिस का नाम देते हैं। उसके अलावा आपने म्यूचुअलिज्म भी इसी की एक एग्जाम्पल आती है जिसमें दोनों को फ़ायदा जो है वो दिया जा रहा होता है। उसके बाद एक हमारे पास आती है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में हमारे पास क्या होता है, कमेंसलिज्म में जो है वो एक पार्टनर जो है, इसमें भी दो पार्टनर हैं, ये दूसरे वाला पार्टनर है। अब कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक जो है वो फ़ायदा ले रहा होता है और दूसरे को ना ही फ़ायदा हो रहा होता है और ना ही नुकसान हो रहा होता है। क्या है, इसमें एक को फ़ायदा हो रहा है, यानी एक जो है हमारे पास पार्टनर वो क्या ले रहा है, वो फ़ायदा ले रहा है, लेकिन दूसरा जो है ना ही उसको फ़ायदा हो रहा है और ना ही उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो उसको हम नाम देते हैं कमेंसलिज्म का नाम देते हैं। अब इसकी सिंपल जो है हमारे पास एग्जांपल आती है, जो अपने सक्कर फ़िश होती हैं वो शार्क के साथ अटैच हो जाती हैं। छोटी छोटी फ़िश होती हैं उनको सक्कर फ़िश का नाम दिया जाता है, वो शार्क के साथ अटैच हो जाती हैं। तो शार्क का जो बचा कुचा खाना है, शार्क ने अगर कोई शिकार किया है तो उसका जो बचे कुछ स्क्रैप्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो खा लेती है।
लेकिन जो शार्क है उसको ना ही वो फ़ायदा दे रही है और ना ही उसको नुकसान दे रही है। तो ये हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप आ गया, ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया कमेंसलिज्म का, जो हमने पढ़ा कि जो पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, उसके अंदर इंडिविजुअल्स का आपस में एक जानदार का दूसरे जानदार के साथ क्या ताल्लुक़ होता है। नेक्स्ट जो लेवल हमने करना है, नेक्स्ट हमारे पास लेवल है बायोम। नेक्स्ट लेवल जो है वो हमारे पास है बायोम, और ये हमारे पास हमारी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट लेवल है। बायोम जो है, बायोम से पहले हम देखते हैं कि आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद में इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, यानी जानदार बहुत तादाद में, स्पीशीज़ बहुत तादाद में मौजूद हैं। तो ये कैसे स्पीशीज़ की तादाद ज़्यादा हुई, तब पहले दिन से जब से दुनिया बनी और उसके अंदर पहला जानदार जब आया, ऑर्गेनिज़म इवॉल्व हुआ, जिसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं, यानी पहले जानदार के आने से लेकर अब तक जितने भी जानदार आए हैं उसको हम नाम दे रहे हैं इवॉल्व हो के आए हैं, एवोल्यूशन। और इन सब का जो है ओरिजिन सेम है, ये अगर ये जानदार बन रहा है तो इसी से बना, ये जानदार इसी से बना, ये जानदार इसी से बना, ये जानदार इसी से बना, और इसको हम नाम देते हैं किसका, ओरिजिन का। यानी एक जानदार से आगे सारे जानदारों का बनना, उसको हम नाम दे रहे हैं एवोल्यूशन का। और एवोल्यूशन के नतीजे में क्या हुआ कि आज हमारे पास दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिज़म, स्पीशीज़, इंडिविजुअल जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। अब इसी सिलसिले में हम एग्जाम्पल हम लेते हैं बायोम की। बायोम असल में क्या होता है, बायोम हम कहते हैं कि एक रीजनल कम्युनिटी है। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास बायोम के एक रीजनल हम कहते हैं एक खास एरिया में रहने वाली जो कम्युनिटी है उसको हम नाम दे रहे हैं रीजनल कम्युनिटी का। एक खास एरिया में रहने वाली कम्युनिटी है जिसको किससे डिटरमाइन किया जाता है कि उस जगह का, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है। बायोम क्या है, एक रीजनल कम्युनिटी है, एक ख़ास एरिया में रहने वाली कम्युनिटी है जिसका पता हम कैसे लगाते हैं, उसके क्लाइमेट के ज़रिए लगाते हैं। इसको हम नाम देते हैं बायोम का नाम देते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, हर बायोम के अंदर स्पेसिफिक प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो मौजूद होते हैं। स्पेसिफिक स्पीशीज़ होती हैं किसकी, प्लांट्स प्लस एनिमल्स की स्पीशीज़ होती हैं। यानी हर जगह पे, हर बायोम के अंदर क्या होता है, एक ख़ास किस्म के पौधे और जानदार जो है वो मौजूद होते हैं। उन्हीं पौधों और जानदारों को मद्देनज़र रखते हुए हम किसका नाम रखते हैं, बायोम का नाम रखते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल अगर आप लो बेटा, यहाँ पे हमारे पास आता है इसकी एग्जांपल में डेजर्ट आता है। डेजर्ट इकोसिस्टम जो है वो हमारे पास क्या है, एक बायोम है। डेजर्ट में आपको पता है उसका क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत हार्श है, पानी बहुत कम है, और उसके अलावा या तो बहुत गर्म होता है या बहुत सर्द होता है। अब वहाँ पे पौधे और जानदार बहुत कम मिक़दार में सर्वाइव करते हैं, लेकिन हमें पता है कि वहाँ पे कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ जानदार ऐसे हैं जो हमें सिर्फ उन्हीं जगहों पे मौजूद होते हैं। जैसे आपने अगर प्लांट की एग्जांपल लें तो कैक्टस प्लांट ऐसा प्लांट होता है जो कहाँ पे ग्रो करता है, जो डेजर्ट में ग्रो करता है। तो इसी प्लांट्स और इसी के से रिलेटेड जो एनिमल, जैसे स्नेक है या कैमल है जो सिर्फ रहता है डेजर्ट के अंदर, तो उसी के बेस पे हमने इसको नाम दे दिया डेजर्ट का, और डेजर्ट हमारे पास क्या आ गया, एक बायोम आ गया। या उसके अलावा हमारे पास टंड्रा आता है। टंड्रा बायोम या टंड्रा इकोसिस्टम जो है वो हमारे पास क्या होता है, उसमें भी ये कंडीशन है, ये बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होती है। ये डेजर्ट जो है एक्सट्रीम हॉट है, ये एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, इसको टंड्रा का नाम दिया जा रहा है। यहाँ पे भी वेजिटेशन यानी प्लांट्स की ग्रोथ ना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, माइनस में टेम्परेचर आ जाता है। तो यहाँ पे भी इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, इतने कम टेम्परेचर पे भी कोई चीज़ ग्रो नहीं करती। तो एक एग्जांपल हमारे पास होगी डेजर्ट की, दूसरी एग्जांपल हमारे पास होगी टंड्रा की, तीसरी एग्जांपल हमारे पास ग्रासलैंड्स। तीसरी एग्जांपल हमारे पास होगी ग्रासलैंड। या इसके अलावा हमारे पास मेरीन इकोसिस्टम भी जो है वो हमारे पास किसकी एग्जांपल में आते हैं, बायोम की एग्जांपल में आते हैं।
बायोम्स हमने कह दिया कि हमारे पास एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी है जिसको हम किसकी मदद से देखते हैं, उसके क्लाइमेट की मदद से, और उसके अंदर स्पेसिफिक प्लांट्स एनिमल्स होते हैं और उसी की बेस पे हम क्या करते हैं उसका नाम रखते हैं। एग्जांपल्स में हमने कौन सी पढ़ी, हमने डेजर्ट इकोसिस्टम पढ़ा, हमने जो है वो टंड्रा इकोसिस्टम पढ़ा, हमने ग्रासलैंड्स पढ़े, हमने मेरीन इकोसिस्टम जो है वो सारे के सारे इसकी बायोम की एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे एंड हो चुके हैं। हमने स्टार्ट किया सब एटॉमिक से और लास्ट हमारा कहाँ पे हुआ, बायोम पे हमारा लास्ट हुआ।